शरीर से प्राण निकल जाए, पर जिन दर्शन की श्रद्धा के पढ़ा मत निकालना। कैसे अच्छे दिन आ जाएं और कैसे बुरे दिन आ जाएं, वो कर्म का विपाक मानना, लेकिन जिन शासन में दोष मत देखना। क्या भगवान पर उपसर्ग नहीं आए? क्या राम को कष्ट नहीं झेलना पड़े? क्या नारायण कृष्ण को कष्ट नहीं मिले? क्या चक्रियों को कष्ट नहीं मिले? क्या बलभद्रों को कष्ट नहीं मिले? मित्र, महापुरुषों के दिन भी एक से नहीं होते मुमुक्षु, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन एक से नहीं होते। इसलिए इंद्रिय सुखों में और इंद्रिय सुखों से उपलब्धि अनुपलब्धि पर धर्म की परीक्षा मत करना। फिर से कह रहा हूं कमलांकुर भाई, इंद्रिय सुखों की उपलब्धि, इंद्रिय सुखों की अनुपलब्धि पर धर्म को मत खोजना, धर्म की परीक्षा मत करना। धर्म शिव सुख का कारण है। हे मित्र, तुम्हारा सुख दुख इंद्रियों का एक कर्माधीन है। ऐसा निर्णय जिसका है वो कभी जिन शासन में अश्रद्धा नहीं कर सकता। मैं बहुत जान के, बहुत विवेक के साथ कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि इस सभा में विद्वान बहुत बैठे हैं जो देश विदेश में प्रवचन करने जाते हैं। हे मित्र, धर्म की व्याख्या लोभ दे के मत करना, धर्म की व्याख्या स्वभाव बता के करना। सुना क्या नहीं कुछ? धर्म की व्याख्या लोभ दे के मत करना, धर्म की व्याख्या स्वभाव से करना। आत्म प्रभात पूर्व का अंश है, अंश इतना मान है, पूरा आगम कितना होगा। फिर भी संतुष्टि है कि सत्य तो मेरे पास है। मिश्रण में मित्र कभी आनंद नहीं, आनंद नहीं, आनंद नहीं, आनंद नहीं। आनंद कंद का आनंद जो है वह आत्मा का मार्जव धर्म है। जो मार्दव में लीन होता है तो मन का मर्दन सहज होता है। जो मान का मर्दन होता है तो जीव मार्दव में लीन होता है। हे मान, हे मान, तूने मानवता का इतना हिराश किया है कि मानवता बदनाम हो गई। इंसान से बड़ा कोई है मित्र जीव द्रव नहीं, विवेकशील। पर विवेक के लिए ये मान क्षण मात्र में ध्वंस करता है। भूल चुका होता है मैं प्रभुत्व सत्ता संपन्न हूं, मैं विभुत्व सत्ता संपन्न हूं, मैं प्रभुत्व सत्ता संपन्न हूं, मैं विभुत्व सत्ता संपन्न हूं। मैं मित्र इस पर्याय की मान की विडंबना से दूर हूं। मान त्रिकालिक धर्म नहीं है, मान त्रिकालिक धर्म नहीं है। मान कषाय की अवस्था है, मान कषाय का परिणाम है। वो मनुष्य गति में मित्र मान वरदान है। नारकियों में क्रोध, देवों में लोभ, नारकियों में क्रोध, देवों में लोभ।
त्रियंचों में मायाचारी और मनुष्यों में मान, ये जन्म से प्राप्त है। क्या छिलके के जन्म से साथ रहने से छिलके का स्वाद चखना पड़ता है कि फल का? छिलके का फल के साथ जन्म से साथ होने पर भी सहचर है, सहचर है। परंतु जब फल को खाने बैठता है, छिलके को पहले पृथक कर देता है। यहां से अपनी चर्चा प्रारंभ करो आप। फल खाने के पूर्व छिलके को पृथक करना पड़ता है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ककड़ी के छिलके को खाया है? हे मित्र, ककड़ी खीरा खाने के पूर्व आपको बोध होना चाहिए खीरे में जहर है, खीरे में जहर है। खीरा शीतल धर्मी है, खीरे में जहर है, खीरा शीतल धर्मी है। खीरा से मित्र शीतलता प्राप्त होती है, लेकिन खीरे में जहर है। जहर कैसे खाया जाए, पर लोगों को विधि मालूम है। खीरा खाने के पूर्व खीरे के ऊपर के भाग को निकाल लेते हैं। वो खीरे में खीरे को ही मलते हैं, खीरे में खीरे को ही मलते हैं। और खीरे में खीरे को मल मल करके खीरे का जहर निकाल करके खीरे को निर्विष कर लेते हैं। हे मुमुक्षु, मान जहर है, मान विष है, मान जहर है, मान विष है, मान कालकूट विष है। उस मान को दूर करने के लिए जैसे खीरे में खीरे का घर्षण किया, खीरे का जहर निकाल करके निर्विष कर लिया। हे मानव, तो अपने ही मन को अपने ही मन में अपने ही मन को अपने ही मन में तू घर्षण कर ले और अपने मन के मान के जहर को बाहर कर दे। तू ही तो भगवान है, तू ही तो भगवान है, तू ही तो भगवान है। भगवान कहीं पर्वत से नहीं आएगा, भगवान नदियों में नहीं निकलेगा। हे मित्र, भगवान जमीन से नहीं निकलेगा, भगवान किसी खेती नहीं हो रही भगवान की, भगवान इंसान के हृदय में है, हृदय में है, हृदय में है। मित्र, हृदय को मत चीरना। हृदय में ही नहीं, सर्वांग में भगवान, सर्वांग में भगवान है। भक्ति आप परमात्मा की कर चुके हो, भक्ति परमात्मा की कर चुके हो। अभी अभी परमात्मा कैसे प्रकट होता निज के भीतर का, उस विद्या को समझो। उसका नाम अध्यात्म है। ये 10 धर्म बाहर के नहीं है, ये 10 धर्म मित्र भीतर के हैं। इन 10 धर्मों में आप कोई आडंबर मत खोजना। आडंबरों में धर्म नहीं है और मित्र धर्म में कोई आडंबर नहीं। जिस दिन भूतान सत्या धर्म का बोध हो जाएगा, उस दिन आडंबर शून्य परिणाम हो जाएंगे। और जब तक आडंबर तुम्हारे मस्तिष्क में है, मित्र धर्म का अंश मात्र तुम्हारे पास नहीं। किस लिए तुमने मान किया है, किस लिए तुमने मान किया है? हे मानव, ये मानव देह ही शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत नहीं है उसके लिए मान कर रहे हो। देह शाश्वत नहीं है, जिसके लिए मान कर रहे हो जो शाश्वत देह ही है, उस पर कहीं तुम्हारा भाव नहीं आ रहा है। अपने देह के सम्मानों में
चरम के सत्कार में, चरम के सत्कार में अचरम शरीरी को भूल गया। चरम के सत्कार में मित्र चरम शरीरी को भूल गया, अचरम में पड़ा हुआ है। हे ज्ञानी, चरम के सत्कार में अचरम स्वभावी को मत भूल जाना। देह का सत्कार भव का अभिनंदन है। देह का सत्कार भव का अभिनंदन है। जब 3 लोक के नाथ के पादमूल में आकर के भगवान को जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए आप जल का क्षेपण करते हो और परमात्मा के पादमूल में भावना भाता एक सुधी भक्त के हे नाथ, मेरे जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाए। ज्ञानी हृदय में जाके बोला है कि पुस्तकों में लिखा है इसलिए पढ़ के बोला है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामति स्वाहा, इस मंत्र का जब आप पाठ करते हो तो कहाँ होते हो? सम्मान चाहते हो तो सम्मान जब मिलेगा जब जन्म होगा। जन्म के बिना सम्मान कैसे मिल सकता है? जो सम्मान चाहता है, सत्कार चाहता है, वो अपने जन्म का नाश नहीं चाहता है। ओ, कितनी बार तुम चंदन के तिलक लगा चुके अपने माथे पर इस बात को क्यों नहीं सोच पा रहे हो? ऐसे मान कसा में डूबे, ऐसे मान कसा में डूबे कि मित्र इतने गहन गहन डूब चुका था जीव कि बिना चंदन के क्षण मात्र नहीं जी रहा था। प्रकृति कह रही थी मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता। जैसी प्रकृति होगी वैसी प्रकृति का बंध होगा। जैसी प्रकृति होगी वैसी प्रकृति का बंध होगा। जैसी प्रकृति होगी वैसी प्रकृति का बंध होगा। आपको चंदन की सुगंध बहुत पसंद थी, चंदन का गंध बहुत आनंद देती थी। कर्म ने कहा बेटा तुम ये चंदन क्यों लगा रहे हो? मान कसाई के पीछे लोग को दिखाई देना चाहिए कि मेरे माथे पर मलिया गिर चंदन है। कर्म कहता मत चिंता करो, तुम क्यों चंदन के मूठे घिस रहे हो? हम तुमको चंदन ही बनाते। हे मान, तुझे बोध नहीं था। मलियागिरी पर्वत की चोटी पर तुम चंदन का वृक्ष बन के खड़ा हो गया। क्या राकेश भाई, ज्ञान चेतना से तुझे क्या परेशानी थी? कर्म फल चेतना की ओर चला गया। माता, उस धारा में आज मार्दव को सुनना जिस धारा में मान की मृत्यु हो जाए। आपको कर्मों ने नहीं रुलाया, इस भ्रम को निकाल दीजिए। आपको कर्मों ने नहीं रुलाया, तुम्हारी करतूती ने रुलाया है। करतूती ठीक होती, कर्म किसी को नहीं सताता। कर्म नहीं सताता। कर्म विपाक के काल में अश्रुपूरित होते हो। कर्म विपाक के काल में अश्रुपूरित होते हो। कर्म बंद के काल में क्यों मुस्कुराते हो? जितने बंद के काल में मुस्कुराते हो उतने उदय के काल में रोना पड़ेगा। ओ, नहीं रखा हमने ज्येष्ठों का ध्यान, नहीं रखा हमने श्रेष्ठों का ध्यान। अपने मान में डमाडोल हो चुके थे। साक्षात परमात्मा तुम्हारे सामने खड़े हो, निर्गंत गुरे खड़े हो। आगम कहता बेटा नीचम ठाणम नीचम गौणम। आप अपने गुरु से नीचे बैठो, नीचे खड़े हो, उनके पीछे चलो, आगे मत दौड़ो। मित्र गुरु के बीच बीच में बातें मत करो। तब तुम भूल चुके थे
जब आगम की व्याख्या चल रही थी, जिनवाणी का वाचन चल रहा था, तब हम अपनी बातें कर रहे थे। कर्म ने कहा बेटा अब तुमको अखंड मौन की आवश्यकता है, क्योंकि प्राचीन शास्त्र में लिखा हुआ है जो जितना साधु बोले बक 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 करता ही है उसको मौन दे देना चाहिए। तो तुम मौन गुरु से नहीं पाल सके। कर्मों ने कहा बेटा तुम हमसे नहीं, गुरु से बच सकते हो, प्रभु से बच सकते हो, क्योंकि प्रभु जो है ना, शब्द ध्यान देना, जैन दर्शन में तुम गुरु से बच सकते हो, प्रभु से भी बच सकते हो, क्योंकि प्रभु जो होता है वो दंड नहीं देता, जो दंड देता वो प्रभु नहीं होता है। प्रभु दंडाधिकारी नहीं होता है, प्रभु मित्र करता नहीं है, प्रभु हरता नहीं है, प्रभु ज्ञाता दृष्टा है। जितने आपके मंदिरों में, घरों में कैमरे लगे हुए हैं, ये थोड़ी दंड देते हैं, ये तो मात्र देखते हैं किसने चोरी की है, किसने चोरी की है, पर दंड देने वाले कोई दूसरे ही होते हैं। कैमरे में आ सकते हो पर कैमरा तुमको पकड़ेगा नहीं। जैसे कैमरा पकड़ता नहीं है, कैमरा में तो मात्र चित्र आता है, ऐसे ही मित्र परमात्मा किसी को दंड नहीं देते, परमात्मा किसी को पकड़ते नहीं है। परमात्मा के तो केवल में मात्र केवल, परमात्मा के तो केवल में मात्र केवल तुम्हारी करतूती आती है। भाई कर्म देते नहीं, कर्म लेते नहीं। फल मेरे मित्र, जैसे तुमने अपराध किया, पुलिस ने देख लिया, दंड कौन देगा? शासन देगा ना, न कि परमात्मा देंगे। यानी ऐसे ही जो आपका कैमरा है वो तो मात्र जानकारी के लिए है, परंतु प्रशासन दंड देगा। ऐसे केवली का कैमरा मां तुम्हारी करतूती को देखता है, दंड भी नहीं देंगे, दंड तेरे कर्म देंगे। जीव अहंकार में, जीव अहंकार में, जीव अहंकार में मान के पीछे व्यक्ति अपने पाप छुपाता है। मान के पीछे व्यक्ति अपने पाप छुपाता है, गुरु से भी अपनी आलोचना नहीं कर पाता। ये क्या सोचेंगे कि अमुक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है।